पिछली बार नंदा राजात यात्रा साल 2014 में निकाली गई थी और 2026 में हिमालय के महाकुंभ के नाम से जाने जाने वाली यह 280 किलोमीटर की एशिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा होनी थी। लेकिन इस साल इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन जिस यात्रा का सीधे संबंध देवताओं से हो, मां नंदा से हो, उसे टाल देना क्या ठीक है? क्या नंदा राजात यात्रा स्थगित होने से कोई दैवी नुकसान हो सकता है? आइए इस वीडियो में नंदा राजात यात्रा पर शुरू हुई कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताते हैं और पूरी यात्रा के बारे में आपको समझाते हैं। मां नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी भी मानी जाती थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राज राजेश्वरी कहा जाता था और हर साल 12 वर्ष में यह यात्रा होनी अनिवार्य होती है। इस चक्र को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। परंपरावादियों का मानना है कि यदि देवी को समय पर ससुराल यानी कैलाश विदा नहीं किया गया तो वो अपने मायके में रुष्ट हो सकती है, जिससे क्षेत्र में दैवी आपदाएं आने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन इस यात्रा के आयोजकों ने यात्रा टालने का एक कारण मलमास बताया। लेकिन कुछ पुजारियों का तर्क है कि यात्रा को 2027 तक खींचने से वह अपने मूल खगोलीय और धार्मिक मुहूर्तों से भटक जाएगी। पिछले महीने जब नंदा राजात यात्रा को 2027 के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया तो कर्णप्रयाग में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर ने बताया कि सितंबर माह में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एवलांच आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर यात्रा से जुड़ी आधारभूत तैयारियां अभी अधूरी हैं, जिस कारण यात्रा को स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से नंदा देवी यात्रा का आयोजन 12 वर्षों के चक्र के अनुसार होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए 2027 सबसे अधिक उपयुक्त वर्ष है। लेकिन इस यात्रा को उत्तराखंड के स्थानीय लोग एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति और ईश्वर के बीच एक संतुलन मानते हैं, जिसका बिगड़ना सही संकेत नहीं माना जाता। लेकिन इस बार इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब आपको इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चौसिंगा खांडू के बारे में बताते हैं। चौसिंगा खांडू का जन्म लेना राज्यात की एक खास परंपरा है और एक चमत्कार है। चौसिंगा खांडू की पीठ पर नौटियाल और कुंवर लोग नंदा के उपहार में हेमकुंड तक ले जाते हैं। वहां से वह अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कैलाश तक जाता है। खांडू के जन्म के साथ ही विचित्र चमत्कारिक घटनाएं भी शुरू होती हैं। जिस गौशाला में वो जन्म लेता है उसी दिन वहां शेर आना प्रारंभ हो जाता है और जब तक खांडू का मालिक उसे राजात को अर्पित करता नहीं है तब तक शेर लगातार आते रहता है। यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ होने पर भी वह बेधड़क यात्रा का मार्गदर्शन करता है और सबसे आगे चलता है। आसपास के अन्य जानवर यानी भीड़ बकरियां उस पर कोई असर नहीं डालती और उसे कोई असर नहीं पड़ता। रात को भी वह नंदा की मूर्ति वाले रिंगाल की छताली के पास ही सोता है और लोक मान्यता के अनुसार वह कैलाश तक की यात्रा भी करता है। नंदा देवी राजात यात्रा चमोली के नौटी गांव से शुरू होकर हेमकुंड तक जाती है। यह यात्रा कुल 19 से 20 दिनों में पूरी होती है और इसमें लगभग 20 मुख्य पड़ाव आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। नंदा हर 12 साल में अपने मायके यानी नंदा नगर कांसू आती है। राजात यात्रा वह समय है जब पूरा उत्तराखंड मिलकर अपनी इस बेटी की भव्य विदाई देता है और उन्हें उनके ससुराल यानी कैलाश की ओर विदा करता है। हेमकुंड तक मां को पहुंचाया जाता है और यहां से आगे मां खुद ही चली जाती है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।